अब हम लोगों को कैसी फीलिंग आती है कि मेरे में कोई कमी है, मेरे से बेटर पोजीशन में कोई दूसरा पर्सन है, तो हमें लगता है हम में क्वालिटीज जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं है जो मेरे फ्रेंड के पास इतनी अच्छी क्वालिटी है। बट इज इट ट्रू? नो, ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों में सारी कमियां हैं। हर किसी में अपनी प्लस पॉइंट्स होते हैं, किसी में कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो बुरी बातें भी होती हैं। सबके साथ ही तो ऐसा होता है, हमारे अकेले के साथ ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं सपोज आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है ना। तो अगर मैं अपने फ्रेंड को कहूँ कि तुम अच्छे से ड्राइंग करो, तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है वो किस चीज़ की है? सिंगिंग की है। और अगर कोई मुझे कहेगा कि सिंग करो, मैं सिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो हर किसी पर्सन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और कुछ ना कुछ कमी भी होती है। बट वी शुड नॉट टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। हमें वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर ही हैज़ गिवन अस। हमें जो भी चीज़ें भगवान ने दी है, जैसे दी हैं, हमें हमेशा उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया अगर मुझे सिंगिंग नहीं आती पर मुझे ड्राइंग तो बहुत अच्छी आती है ना? अगर मैं ये सोचूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन हम मैं यही सोच कर रोती रहूंगी कि मुझको सिंगिंग नहीं आती, मुझे सिंगिंग नहीं आती, ये बातें सोच के मैं रोती रहूंगी। सो व्हाट विल हैपन कि मेरा मूड भी अपसेट रहेगा, है ना, और उसको कोई फायदा तो होगा नहीं। सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर ही हैज गिवन अस, राइट? Similarly, we are going to study about the same thing in the chapter also. The name of the chapter is The Little. Beta, Pamni, are you writing something? Pamni, you don't need to write anything. Beta, please pay attention. So the name of the chapter, everybody please read the book. The name of the chapter is The Little Fir Tree. Now fir, F-I-R, fir tree. Now this is a kind of a tree. एक तरह का ट्री होता है जो हिल स्टेशंस पे लगता है, फर ट्री बोलते हैं इसको। सो आपने इसको फिर नहीं बोलना है, प्लीज mind the pronunciation. It is fir tree. Okay, then it is again different. We have another fir word. Can anybody tell me what fir word hota hai? Can anybody tell me what is that fir word and what is the pronunciation and spelling for that? Pronunciation तो of course same है fir है. What are the spellings for that? Don't unmute yourself. Don't unmute bete. Unmute नहीं करना आपने. Write your names in the chat box if you want to tell me. Anybody who wants to tell, or raise your hand. Yes, Arnav. Yes, Arnav. You're not audible. Chanda Sachdeva, the child with the name Chanda Sachdeva. It's page number 24 in my book. That is chapter number 2 of your reader. I don't know, maybe the page number differs in your book. Hanji. Anybody can tell me what is the other for? Rakshit, can you tell me what is the other spellings of the for? Same pronunciation का एक और word है for. Yes. Yes, very good. Vinay has written the answer on the screen. He says it's FUR fur. Very good. That is also fur. लेकिन उस फर का क्या मतलब होता है? उस फर का मतलब होता है द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। जैसे एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, हम बोलते हैं कितना फरी है ये, कितना सॉफ्ट है। सो दैट इज फर। ठीक है, दोनों का स्पेलिंग्स डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, सो दीज आर होमोफोन्स. Now, this chapter is about the little fir tree. Now, let us see what is the chapter all about. Please, everybody, when I'm reading, you should also look into the book. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Shetty जो magician था, वो अपने घर वापस आ रहा था जब एकदम से क्या होने लगी? Rain होने लगी. Now, what is rain? Quickly write in the chat box, bete, what is rain? Is it a verb or a noun? Rain word here is a noun or a verb? Quickly, I want your answers in the chat box. Okay, Vinay is saying it is a verb. Somebody is saying it's a noun. Right. Okay, stop writing. I'll tell you what is it. Rakshit, don't use Hindi keyboard. Okay, so stop writing and listen to me better. Rain is a word which can both be a noun as well as a verb. अब when it is raining, अगर मैं बोल रही हूँ it is raining outside, तो मैं बोल रही हूँ बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, that means an action is taking place. So वहाँ पे rain word क्या हो जाएगा, raining word क्या हो गया, हमारा verb हो गया. But if I say I like to dance in the rain, मुझे बारिश में नहाना पसंद है,
तो यहाँ बारिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, बारिश हेयर इज अ थिंग, किसी चीज की बात कर रही हूँ। आई लाइक टू डांस इन वॉट का आंसर आ रहा है, सो इट इज अ नाउन हेयर। सो रेन वर्ड जो है दैट कैन बोथ बी अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, राइट। इट रेन्ड हैवीली, नाउ यहाँ पे रेन्ड वर्ड है वर्ब, बारिश तेज हुई, हो रही थी ना बारिश, सो हियर इट इज अ वर्ब। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फॉर ट्री। शेल्टर क्या होता है? व्हाट इज शेल्टर? शेल्टर होता है किसी चीज के नीचे छाया लेना। आप लेते हैं ना शेल्टर, आप इफ यू आर सपोज यू आर गोइंग आउटसाइड एंड इट इज वेरी सनी और आपको स्वेटिंग होने लगी है, तो यू लुक फॉर अ ट्री टू टेक शेल्टर। आप सोचते कि ट्री की शेड में खड़े हो जाऊं, मैं उसकी छाया में खड़े हो जाऊं। ओके, सो शेटी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा कि कोई जो शेटी मैजिशियन था वो अपने घर वापस आ रहा था, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मीन्स, ऑल ऑफ सडन मीन्स एकदम से बारिश होने लगी। एंड इट रेन्ड हैवीली, और बारिश बहुत तेज हो रही थी। हैवीली बारिश होने का मतलब होता है बहुत जोर से बारिश होना, ठीक है। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर अ शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फॉर ट्री। शेटी ने अपने आसपास ढूंढा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं अपने आप को बारिश से बचा पाऊं, और उसने देखा कि वहां पे एक सुंदर सा, प्रिटी में सुंदर सा लिटिल फर ट्री था। He ran towards it as fast as he could, और वो भाग के उस ट्री के पास गया। कितनी तेज भागा वो? जितनी तेज वो भाग सकता था, as fast as he could. Soon the rain stopped, और जल्दी ही रेन जो थी, बारिश जो थी, वो रुक गई। Shetty was happy that he did not get wet. शेटी बहुत खुश था कि वो गीला नहीं हुआ। क्यों गीला नहीं हुआ, वेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने जो फर ट्री था उसकी शेड में शेल्टर ले ली थी। Soon the rain stopped, और थोड़ी ही देर में बारिश क्या हुई, बंद हो गई। Shetty was happy that he did not get wet. अब शेटी बहुत खुश था कि वो गीला नहीं हुआ। थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। शेटी ने फर ट्री को कहा, उसको थैंक्स किया और उसे बोला यू हैव बीन काइंड टू मी। बीन काइंड टू मी, काइंड का मतलब कि तुम मेरे पे दयालु हुए, तुम्हारी हेल्प की वजह से, तुम्हारे वजह से मैं गीला होने से, वेट होने से बच गया। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। रिवॉर्ड करना मतलब, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज रिवॉर्ड। I'd like to reward you quickly. रक्षित, यू आर नॉट ऑडिबल बेटे। इनाम देना, यस वेरी गुड। सो रिवॉर्ड करना, किसी को कोई प्राइज देना, प्राइज PRIZE बेटा, CE नहीं, राइट। तो किसी को कोई प्राइज देना, अवार्ड देना, उसे बोलते हैं रिवॉर्ड करना, ठीक है। सो रिवॉर्ड हियर इज अ वर्ब। उसने कहा कि मैं, तुमने मेरी बहुत हेल्प किया और इसलिए मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, एक प्राइज देना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज दैट प्राइज? Ask for 4 wishes and I'll grant them. उसने कहा कि 4 wishes, अपनी कोई भी 4 wish, मतलब what is wish here? Wish here is इच्छा, जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि अपनी कोई भी 4 अपनी इच्छाएं, अपनी विशेष मुझे बताओ, और I'll grant them. grant them मतलब मैं उनको पूरा करना, grant करना मतलब किसी प्रॉमिस को, या किसी किसी आपने किसी कोई कुछ चाहता है आपसे विश, आप जब उसको पूरा कर रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं ग्रांट करना, विश को, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने लिटिल फर ट्री से कहा। Next page. The sad little fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो फर ट्री था वो बहुत सैड था। Why it was sad? क्योंकि उसके जो लीव्स थे वो पॉइंटेड थे। कैसे पॉइंटेड थे? जैसे निडल्स होते हैं, निडल्स क्या होती हैं, सुइयां। आपने अगर फर ट्री कभी देखा होगा, हिल स्टेशन आप गए, वहाँ पाइन ट्रीज, फर ट्रीज, सारे जो हिल स्टेशन पे जो ट्रीज लगते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, उनके लीव्स पतले पतले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। वाई? ताकि उन पर स्नो टिके नहीं, स्नो स्लांट कर जाती है, ठीक है। सो अब ये जो फर ट्री था बहुत सैड था, क्योंकि उसके जो लीव्स थे वो नीडल्स की तरह शार्प और पॉइंटेड थे, एंड इस वजह से कोई बर्ड उसके ऊपर नेस्ट नहीं बनाता था। उसके जो लीव्स वो इतनी जोर से चुभते थे कि कोई बर्ड आना ही नहीं चाहता था, उसके ऊपर नेस्ट नहीं बनाना चाहता था। सो इट सेड, तो फिर फर ट्री ने मैजिशियन को क्या कहा, आई विश दैट आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। उसने कहा कि काश मेरे भी अपने फ्रेंड्स की तरह ग्रीन कलर के सॉफ्ट लीव्स होते जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स के हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और वो रात को जब उसने ये बात कही और मॉर्निंग हुई, तो उसकी जो विश थी, जो उसकी इच्छा थी कि मेरे लीव्स मेरे फ्रेंड्स जैसे सॉफ्ट और ग्रीन हो जाए, उसकी वो इच्छा क्या हो गई,
पूरी हो गई. एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. और जैसे उसके लीव्स ग्रीन हुए, यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर हेयर कि जैसे उसके लीव्स सॉफ्ट और ग्रीन हुए, एक गोट आई और उसके सारे ग्रीन ग्रीन जो लीव्स थे वो खा गई. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as goats don't eat gold leaves. अब उसने कहा ओहो ये क्या हुआ, मेरे तो लीव सारे गोट खा गई. अब उसने अपनी सेकंड विश मांगी. क्या थी उसकी सेकंड विश? उसने सेकंड विश में कहा कि काश मेरे जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं हो, सॉफ्ट नहीं हो, वो कैसे हो, गोल्ड के लीव्स हो. वाई गोल्ड के लीव्स हो? ताकि गोट्स उनको ना खाएं. अगर ग्रीन कलर की तो दूसरे एनिमल्स आके मेरे लीव्स खा जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लीव्स हैं वो कैसे हों, गोल्ड के हों. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब लिटिल फर ट्री सो के उठा तो उसने देखा कि उसके वो लीव्स ग्रीन वाले नहीं हैं, अब उसके लीव्स कैसे हो गए हैं, गोल्ड के लीव्स बन गए हैं. एज यू कैन सी हियर एट द बॉटम ऑफ द पेज, गोल्ड के देखो उसके लीव्स हो गए हैं ना सारे. When the little fir tree, how happy I am, it said. उसने कहा ओ मैं कितना खुश हूँ, मेरे लीव्स इतने सुंदर गोल्ड के बन गए हैं, है ना, सोने के लीव्स हैं मेरे. A man came along and stole the gold leaves. अब ऑब्वियसली अगर किसी ट्री पे गोल्ड के लीव्स होंगे तो थीफ क्या करेगा, चोर क्या करेंगे, वो तो फटाफट से उसको तोड़ेंगे और ले जाएंगे. सो सून तभी एक थोड़ी देर में एक आदमी आया और उसके सारे गोल्ड के जो लीव्स थे, सोने के जो लीव्स थे, वो उसने प्लग किए एंड इट टुक देम अवे. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड. अब जो फर ट्री है उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो हर रोज अपनी कोई नई विश रख के बैठ जाता है. अब वो कह रहा है कि ओहो ये तो गोल्ड के लीव्स तो मेरे चोरी हो गए. तो आई विश, मैं चाहता हूँ कि काश मेरे जो लीव्स हैं वो किसके हों, ग्लास के बने हो, शीशे के बने हो. वाई Men do not steal glass leaves. उसने कहा जो लोग होते हैं वो ग्लास के लीव्स को थोड़ी ना चुराएंगे, क्या करेंगे ग्लास के लीव्स को चुरा के. The next day its glass leaves shone in the bright sun. और next day जो उसके ग्लास के लीव्स थे वो सन की लाइट में क्या करने लगे, शाइन करने लगे, जोर जोर से शाइन करने लगे. रक्षित प्लीज स्टॉप इट. रक्षित स्टॉप इट. स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग. You know you are in the front of the camera. यस. सो नेक्स्ट डे ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन. जैसे ही नेक्स्ट डे जब सन शाइन हुआ तो ग्लास के जो सारे लीव्स थे वो क्या करने लगे, शाइन करने लगे. ऑब्वियसली ग्लास देखा ना आपने कितना शाइन करता है व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन इट. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. उसने कहा ओह मैं कितना खुश हूँ. एट नाइट द विंड ब्लू. और रात को हवा चली. विंड क्या होती है, तेज हवा. जब जोर से हवा चलती है, आजकल तो बहुत विंड आती है ना, आपने देखा स्टॉर्म आता है इनफैक्ट आजकल तो हमारे यहाँ पे देखा है ना बहुत बार. तो वेरी फास्ट ब्लोइंग दिस एयर इज कॉल्ड विंड. बहुत तेज जब हवा चलती है उसे विंड बोलते हैं. और रात को जब बहुत तेज हवा चली, ब्लू, ब्लू वर्ड बना है बेटा ब्लो से, BLOW. ब्लो करना मतलब बहना. ब्लो हवा जो बहती है, जब आप हवा ब्लो करते हैं ना, जैसे आपने ऐसे ब्लो किया मतलब अपने मुंह से क्या किया, हवा को निकाला. ठीक है, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू. राइट. सो जब रात को हवा चली जोर से और कैसी वॉइस आई इसकी, हैव यू एवर, जब रात को आप लेटे होते हैं सोने के लिए, जब रात को स्टॉर्म आता है कभी या बहुत तेज हवा चलती है तो आपका जू ऐसी ऐसी अजीब सी साउंड्स आती है उसकी. राइट. सो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. तो सारे जो ग्लास लीव्स थे वो सारे क्या हो गए, टूट गए उसमें से. ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट. अब फर ट्री ने कहा कि ओ डियर, मेरे तो पहले वाले, सबसे पहले वाले लीव्स ही बेस्ट थे. जो कौन से वाले, जो निडल वाले थे, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी. उसे जो भी तरह के लीव्स मिलते थे उसे उसी से कोई प्रॉब्लम हो जाती थी. तो उसने अब रियलाइज किया कि जो मेरे पहले निडल्स वाले लीव थे वही सबसे बेस्ट थे. फॉर गोट्स डोंट ईट देम, क्योंकि उन लीव्स को गोट भी नहीं खाती थी. नो मैन कैन स्टील देम, उसको कोई आदमी चोरी भी नहीं करता था निडल वाले के. एंड द विंड वुड डू नो हार्म टू देम. और विंड जब भी चलती थी तब भी मेरे जो निडल वाले लीव्स थे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था. द ट्री वेंट टू स्लीप. अब ट्री जो था वो सोने के लिए दोबारा चला गया. When it woke up next morning, जब वो अगले दिन सुबह उठा, it had all its needles back again. उसके जो needles थे, needles means needles यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, leaves के लिए. जब वो मॉर्निंग में उठा तो उसने देखा कि उसके जो leaves थे वो needles वाले सारे वापस आ गए थे. Oh, I never was so happy, said the fir tree.
पोएट्री ने कहा कि आज तक मैं कभी अपनी लाइफ में इतना खुश नहीं हुआ. सो when did he actually get happy? He got happy when he got his needle like leaves back. ठीक है. So this shows कि हमें जो गॉड ने दिया है, जो हमें क्वालिटीज हैं, जैसे भी हमें भगवान ने बनाया है, we should accept ourselves as it is, right? We should be happy with whatever we have got in our life. इफ विल कीप ऑन लुकिंग एट अदर्स, दूसरों को देख देख के उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, हम यही सोचते रहेंगे, देन वी वोंट बी एवर हैप्पी इन आवर लाइफ. सो थैंक्स गॉड फॉर वट एवर यू हैव. जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो पेरेंट्स दिए हैं, जितने आपको मनी दिया है, जैसा घर दिया है, जैसा सामान दिया है, जैसे ब्रदर सिस्टर दिया है, सबके लिए भगवान को हमेशा थैंक्स करो. ठीक है. हम लोग सोचते हैं कि ओ मैं सुंदर नहीं हूँ, बट आपने कभी नोटिस किया कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें नजर ही नहीं आता. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डेफ होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता. सो उनके बारे में सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो, कितने थैंकफुल होना चाहिए आपको भगवान पे कि आप सुंदर चाहे उतने नहीं हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क तो कर रहे हैं, है ना. ये यही सोचना चाहिए ना कि एटलीस्ट हम सब अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, हम अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं. अगर हमें वो कोई प्रॉब्लम होती कि हमारा कोई ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करता, फिर हम हमारी लाइफ कितनी टफ हो जाती, है ना. सो आपको इस चैप्टर से पर्सनली भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, जितना भी दिया, उसमें हमेशा थैंकफुल रहो. ठीक है. हमें कभी कभी लगता है कि हमारे फ्रेंड के पास इतनी सारी अच्छी कॉस्टली चीज़ें हैं, मेरे पास तो वो है नहीं. बट आपको पता है कि कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास उनको देने के लिए टाइम ही नहीं है. वो उनको गिफ्ट्स तो बहुत सारे ला देते हैं, लेकिन वो उनके पास बैठते नहीं हैं, उनके साथ बातें नहीं करते, उनके साथ खेलते नहीं हैं. लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं. सो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पेरेंट्स का प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो हमेशा जिसके पास जो चीज़ है उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए. राइट. नाउ बेटा आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड्स ऑन द बोर्ड. ठीक है. सो ये वर्ड्स वो हैं जिनके मीनिंग्स आपको नोट डाउन करने हैं इन योर बुक ओनली विद द पेंसिल. राइट. सो प्लीज होल्ड ऑन पेंसिल. But you need to pin my video so that it is clear to you. The board is clear to you. Is it clear? Mankaran, is it clear? Is the board visible? Right. Okay. Clear to everyone? No? Right. Wait a minute. Is it better now? It's too small? No issues, I'll write on the words. So the first word which you need to write here is page number 24, pretty. What is the meaning of the word pretty? Beautiful. Right? Okay, very good. After this, the next word is page number 25. Beta, page number 25, last paragraph. I wish I had glass leaves instead. Instead. Instead means in place of. Instead means in place of. उसकी जगह पे. Alright? Then you have this word blue. Blue का लिखेंगे second form of blow. Blue word कहाँ से आया? It is second form of blow.
Bete, write your issues in the chat box. I'm not able to listen to you. I'm not able to listen to you, Bete. Fine. Have you written these three words? Yes. I hope it would be clear to you. Is it clear? Have you written all the words, Bete? Bete, you don't have to write in the notebook. In the book only. I told you to write in the book only. So I hope this much is clear to everybody. Now today, beta, I'll be sending you this back exercises. You'll do the back exercises in the book. Page number 27. You can mark also.